अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हूद मक्किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा किताब मुहकम की गई है, इसकी आयत फिर खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं हकीम व खबीर की तरफ से कि ना इबादत करो तुम मगर अल्लाह की, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए उसकी तरफ से खबरदार करने वाला और बिशारत देने वाला। बेशक और ये है बख्शिश चाहो अपने रब से फिर पलट आओ तुम उसकी तरफ, देगा वो तुम्हें बेहतरीन समाने ज़िंदगी एक वक्त मुकर्रर तक और देगा हर ज़्यादा अमल करने वाले को उसका जायद अजर। और अगर तुम मुंह फेरोगे तो मैं डरता हूँ तुम्हारे हक में एक बहुत बड़े होलनाक दिन के अजाब से। अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक देखो ये लोग मोड़ते हैं अपने सीनों को ताकि ये छुप जाएं उस अल्लाह से खबरदार जिस वक्त ढांपते हैं ये लोग खुद को कपड़ों से, वो जानता है और वो बात जो ये छुपाते हैं और वो भी जो जाहिर करते हैं। सूरत हाल ये है कि वो पूरी तरह बाखबर है सीनों के भेद से, और नहीं है कोई जानता रुए ज़मीन पर मगर अल्लाह के ज़िम्मे है उसका रिस्क, और वो जानता है उसके रहने की जगह और उसके सौंपे जाने की जगह। हर बात दर्ज है खुली किताब में। और वही तो है जिसने पैदा फरमाया आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में और था उसका अर्श पानी पर पैदा किया तुमको ताकि आजमाए तुम्हें कि तुमसे कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और अगर तुम कहते हो कि यकीनन तुम दोबारा उठाए जाओगे मरने के बाद, तो फ़ौरन बोल उठते हैं वो लोग जो काफिर हैं, नहीं है ये मगर जादू खुला। और अगर हम मुअख्खर करते हैं उनसे अजाब एक मुकर्ररा मुद्दत तक, तो ज़रूर कहते हैं ये लोग कि किस चीज़ ने रोक रखा है उसे याद रखो जिस दिन आएगा वो अजाब उन पर नहीं टलेगा वो इनसे और घेर लेगा इनको वो अजाब जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। और अगर हम चखाते हैं इंसान को मज़ा अपनी किसी नेमत का फिर छीन लेते हैं वो इससे, तो वो ज़रूर मायूस होकर नाशुक्रा हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और अगर हम चखाते हैं इंसान को मज़ा नेमतों का बाद किसी तकलीफ़ के, तो जो पहुंचती है उसे, तो ज़रूर कहने लगता है कि वो कि दूर हो गई सब सख्तियाँ मुझसे, और वो फिर से फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं और करते हैं नेक काम, यही है वो लोग जिनके लिए है बख्शिश और बड़ा अजर। शायद कि तुम छोड़ने वाले हो उसमें से कुछ जो वही किया जा रहा है तुम्हारी तरफ और तंग होने लगा है उसकी वजह से तुम्हारा सीना, इस बिना पर कि वो कहेंगे कि क्यों नहीं उतारा गया इस पर कोई ख़जाना, या क्यों नहीं आया इसके साथ कोई फरिश्ता। हकीकत यह है कि तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो और अल्लाह ही हर चीज़ का कारसाज है। बेशक क्या ये कहते हैं कि खुद घड़ ली है उसने ये किताब? कह दीजिए अच्छा लाओ तुम 10 सूरतें उसकी मानद घड़ी हुई और बुला लो जिनको तुम बुला सकते हो अपने मबूदों में से मदद के लिए अल्लाह के सिवा अगर हो तुम सच्चे। फिर अगर ना कबूल करें वो तुम्हारी बात, तो जान रखो हकीकत यह है कि नाजिल की गई है ये किताब अल्लाह के इल्म से, और ये कि नहीं है कोई माबूद सिवाय इसके। क्या तुम इस अमर हक के आगे सरे तस्लीम खम करते हो? जो कोई चाहता है दुनिया की ज़िंदगी और उसकी रौनक, तो पूरा पूरा देते हैं हम बदला उनको उनके अमाल का इसी दुनिया में, और उनके साथ इसमें ज़रा भी कमी नहीं की जाती। यही है वो लोग कि नहीं है उनके लिए आखिरत में कुछ सिवाय जहन्नम के, और बर्बाद हो गया वो जो बनाया था उन्होंने उस दुनिया में, और ज़ाया हो गया सब अमाल जो वो किया करते थे। भला वो लोग जो रखते हो रोशन दलील अपने रब की तरफ से, और आ जाए उसके साथ एक गवाह भी अल्लाह की तरफ से, और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमाई और रहमत के लिए आ चुकी थी। क्या ऐसे लोग कुरान का इनकार कर सकते हैं? नहीं, बल्कि ये तो ईमान लाएंगे उस पर, और जो इनकार करेगा उसका ग्रोह में से तो आग है उसका ठिकाना। बस ना पड़ना तुम किसी शक में इसके बारे में, यकीनन ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लेकिन फिर भी बहुत से इंसान ईमान नहीं लाते। और कौन बड़ा जालिम है उस शख्स के जो घड़े अल्लाह पर झूठ। ऐसे लोग पेश किए जाएंगे अपने रब के हजूर और कहेंगे गवाह के यही हैं वो लोग जिन्होंने झूठ गढ़ा था अपने रब पर। सुनो अल्लाह की लानत है ऐसे जालिमों पर। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह की राह से और चाहते हैं उसको टेढ़ा करना, और यही है वो लोग जो आखिरत के मुनकिर हैं। वो लोग नहीं है ऐसे कि आजिज़ कर सके अल्लाह को ज़मीन में, और नहीं है इनका अल्लाह के सिवा कोई हिमायती। दुगना दिया जाएगा इन्हें अजाब क्योंकि शिद्दत कुफ्र की बिना पर, और ना ताकत रखते थे कोई बात सुनने की और ना कुछ देख सकते थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने खुद खसारे में डाला अपनी जानों को और गुम हो गए इनसे वो सब जिनको इन्होंने झूठ मूठ माबूद बना रखा था। लाजमन यही लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम और झुके रहे अपने रब के हजूर, यही लोग हैं अहले जन्नत, ये इसमें हमेशा रहेंगे। मिसाल उन दो ग्रोहों की ऐसी है जैसे कि एक शख्स अंधा बहरा हो और दूसरा शख्स देखने और सुनने वाला हो। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बतौर मिसाल भी। फिर क्या नहीं गौर करते तुम? और बिलाशुबा भेजा था हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, उसने कहा यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए खबरदार करने वाला साफ साफ, और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि तुम ना इबादत करो किसी की सिवाय अल्लाह के। बेशक मुझे अंदेशा है तुम पर एक दिन आ जाएगा दर्दनाक अजाब। तो कहा कुछ सरदारों ने जो काफिर थे उसकी कौम से कि क्या नहीं देखते हम तुम्हें मगर एक ऐसा आदमी अपने जैसा, और नहीं देखते हम कि पैरवी की हो तुम्हारी सिवाय उन लोगों के जो हम में से अदना दर्जे की है सताई सोच वाले, और नहीं देखते हम कि तुम्हें
ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، بلکہ خیال کرتے ہیں ہم تمہیں جھوٹا۔ فرمایا اے میری قوم ذرا سوچو تو، اگر قائم ہوں میں ایک کھلی شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، اور دی ہو اس نے مجھے اپنی رحمت بطور خاص، اندھا رکھا گیا ہو اسے تمہیں، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تمہیں، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر مال و زر، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، اور نہیں ہوں میں پرے ہٹانے والا اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم کون بچائے گا مجھے اللہ کی پکڑ سے، اگر میں نے دھتکار دیا انہیں، کیا نہیں سمجھتے تم یہ بات؟ اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو حقیر سمجھتی ہے تمہاری آنکھیں کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں اگر ایسا کہوں تو ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، بس اب لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر ہو تم سچے۔ نوح نے کہا حقیقت یہ ہے کہ لائے گا تم پر عذاب اللہ اگر چاہے گا، اور نہیں ہو تم اللہ کو کسی طرح عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی میری خیر خواہی اگر میں چاہوں بھلا کرنا تمہارے ساتھ۔ اگر ہو اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا مالک ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے قرآن کو؟ کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے جرم کی، اور میں بری ہوں ان جرائم سے جو تم کرتے ہو۔ اور وہی کی گئی نوح کی طرف کی صورتحال یہ ہے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تمہاری قوم میں سے مگر صرف وہ جو ایمان لا چکے ہیں، سو تم غمگین نہ ہو ان کی حرکتوں پر جو یہ کر رہے ہیں، اور بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ بات کرنا تم مجھ سے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ ڈوب کر رہیں گے۔ اور بنانے لگے نوح کشتی، اور جب بھی گزرتے اس کے پاس سے سردار اس کی قوم کے تو مذاق اڑاتے اس کا۔ نوح فرماتے ہیں اگر تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا تو یقیناً ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، اور پڑتا ہے کس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا وہ تنور، تو ہم نے کہا کہ سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم کے نر و مادہ 2 جانور، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے کہ پہلے صادر ہو چکا تھا ان کے بارے میں حکم، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لے آئے ہیں، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت کم لوگ۔ اور کہا نوح نے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے، بے شک۔ اور وہ چلتی رہی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں، اور آواز دی نوح نے اپنے بیٹے کو جو تھا دور کنارے پر، اے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور مت رہے کافروں کے ساتھ۔ کہا اس نے کہ میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ نوح نے کہا نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے گا۔ اور اس وقت حائل ہوگی ان کے درمیان موج، اور ہو گیا وہ شامل ڈوبنے والوں میں، اور حکم ہوا اے زمین نکل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی، اور چکا دیا گیا فیصلہ، اور جا ٹھہری کشتی کوہ جودی پر، اور کہا گیا زبان حال سے کہ لعنت پڑ گئی ان لوگوں پر جو ظالم ہے۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کیا اے میرے مالک، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حکموں سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا اے نوح، واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر والوں میں سے، بے شک اس کے کام ہے خراب، لہٰذا نہ درخواست کرو تم مجھ سے ایسی جس کے بارے میں نہیں ہے تمہیں کچھ علم، البتہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا تم جاہلوں میں سے۔ نوح نے عرض کیا اے میرے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے مانگوں وہ چیز کہ نہیں ہے مجھے اس کا علم، اور اگر نہ کیا تو نے مجھے معاف اور رحم نہ فرمایا تو ہو جاؤں گا میں برباد۔ حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں نازل ہوں تم پر اور ان گروہ پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسی ہیں جنہیں دیں گے ہم دنیاوی فائدہ، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وحی کر رہے ہیں تمہاری طرف، اے نبی نہیں جانتے تھے یہ باتیں تم اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، لہذا صبر کرو، یقیناً انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو۔ ہود نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم اپنے شرک میں مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی صلہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم معافی چاہو اپنے رب سے، پھر پلٹو اس کی طرف، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، اور اضافہ کرے گا مزید قوت کا تمہاری موجودہ قوت میں، اور مت ڈرو منہ بندگی سے مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہود نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی صریح شہادت، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہے ہم تمہاری بات ماننے والے، نہیں کہتے ہم
मगर यही कि मुब्तला कर दिया तुमको हमारे माबूदों में से किसी ने खराबी में। हूद ने फरमाया, बेशक मैं बनाता हूँ गवाह अल्लाह को, और तुम भी गवाह रहो कि यकीनन मैं बेजार हूँ उनसे जिनको तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह के सिवा। सो तो तदबीर कर लो तुम मेरे खिलाफ सब मिलकर, फिर ना दो मुझे ज़रा भी मोहलत। बेशक मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी है। नहीं है कोई जानदार मगर पकड़े हुए हैं वो उसकी पेशानी के बालों को। बेशक मेरा रब मिलता है सिराते मुस्तकीम पर। फिर अगर मुंह फेरते हो तुम तो यकीनन मैं पहुंचा चुका हूँ तुमको वो पैगाम जो देकर भेजा गया तुम्हारी तरफ, और जानशीन कर देगा मेरा रब किसी और कौम को तुम्हारी जगह, और नहीं बिगाड़ सकोगे तुम उसका कुछ भी। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। बेशक और जब आ पहुंचा हमारा अजाब तो निजात दी हमने हूद को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे उसके साथ अपनी रहमत ख़ास से, और निजात दी हमने उनको सख्त अजाब से। और ये है कौम आद के इनकार किया था उन्होंने अपने रब की आयत का, नाफरमानी की अल्लाह के रसूलों की, और मानते रहे कहना हर जालिम सरकश का। आखिरकार अन पड़ी उन पर उस दुनिया में भी लानत और हो गई क़यामत के दिन भी। सुनो बिलाशुबा आद ने कुफ्र किया अपने रब के साथ, खबरदार हो। फटकार पड़ी आद पर जो कौम थी हूद की, और भेजा हमने समूद की तरफ उसके भाई सालेह को। तो उसने कहा, ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा। उसी ने पैदा किया तुमको ज़मीन से और आबाद किया तुमको उसमें, सो माफ़ी चाहो उससे फिर पलटो उसकी तरफ। बेशक मेरा रब करीब ही है और दुआएं कबूल करने वाला है। बेशक उन्होंने कहा, ए सालेह थे तुम हम में एक ऐसे शख्स जिसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इससे पहले के, क्या मना करते हो तुम हमें इससे इबादत करें हम उनकी जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा, और यकीनन हम शक में मुब्तला हैं उस तरीके के बारे में दावत दे रहे हो तुम हमें जिसकी उस पर दिल नहीं जमता। साले ने कहा, ए मेरी कौम ज़रा गौर करो, अगर कायम हूँ मैं एक वाज़िह शहादत पर अपने रब की तरफ से, और सरफराज किया हो उसने मुझे अपनी रहमत से, फिर कौन बचाएगा मुझे अल्लाह के पकड़ से। अगर नाफरमानी करूँ मैं उसकी और नहीं इजाफा कर सकते तुम मेरे लिए सिवाय नुकसान के। ए मेरी कौम, ये है अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी, तो छोड़े रखो उसे कि खाती फिरे अल्लाह की ज़मीन में, और मत छूना इसको बुराई से वरना आएगा तुम्हारे ऊपर अजाब बहुत जल्द आने वाला। लेकिन उन्होंने उसे मार डाला। तब सालेह ने कहा, ऐश कर लो तुम अपने घरों में 3 दिन, ये वादा है अल्लाह का जो झूठा ना होगा। फिर जब आ पहुंचा हमारा अजाब तो बचा लिया हमने सालेह को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे उसके साथ अपनी रहमत ख़ास से, और महफूज रखा रुसवाई से उस दिन की। बेशक तेरा रब भी ताकत वाला और ज़बरदस्त है। और आ लिया उन लोगों को जो जालिम थे एक ज़बरदस्त धमाके ने, और पड़े रह गए अपने घरों में बेहिस्सो हरकत, गोया कि वो कभी बसे ही ना थे उनमें। सुन लो बेशक समूद ने कुफ्र किया था अपने रब के साथ, सुन लो फटकार है समूद पर। और अलबत्ता आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर, उन्होंने कहा सलाम। इब्राहिम ने भी कहा सलाम हो तुम पर। फिर कुछ देर न गुजरी कि ले आया इब्राहिम एक बछड़ा भुना हुआ। फिर जब देखा इब्राहिम ने कि उनके हाथ नहीं बढ़ते हैं खाने पर तो खटक गए उनसे, और महसूस करने लगे दिल में इनसे खौफ। और उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम भेजे गए कौम लूत की तरफ। और इब्राहिम की बीवी खड़ी थी, ये सुनकर वो हंस दी तो खुशखबरी दी हमने उसे इसहाक की, और बाद इसहाक की यकूब की। उसने कहा, है मेरी कमबख्ती, क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा हालांकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। यकीनन ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या ताज्जुब करती हो तुम अल्लाह के हुक्म पर, रहमत अल्लाह की और उसकी बरकतें नाजिल हो तुम पर। ए इब्राहिम के घर वालों, यकीनन अल्लाह है निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला। बेशक फिर जब दूर हो गई इब्राहिम की घबराहट और मिल गई उन्हें औलाद की खुशखबरी, तो उसने झगड़ना शुरू कर दिया हमसे कौम लूत के बारे में। हकीकत में इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और हमसे लौ लगाने वाले हैं। ए इब्राहिम छोड़ दो ये ख्याल सूरत हाल ये है कि आ चुका है हुक्म तेरे रब का, और अब यकीनन आकर रहेगा उन पर अजाब न टलने वाला। और फिर जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास तो बहुत नागवार गुजरा उन्हें उनका आना, और दिल में कुड़ने लगा और कहने लगा, ये दिन है बड़ी मुसीबत का। और आए उसके पास उस कौम के लोग बेइख्तियार दौड़ते हुए उसकी तरफ, पहले भी वो किया करते थे बुरे काम उन्हें देखकर। तो लूत ने कहा, है मेरी कौम, ये है मेरी बेटियां, ये ज़्यादा पाकीज़ा हैं तुम्हारे लिए, बस डरो अल्लाह से और न रुसवा करो मुझे मेरे मेहमानों के मामले में। क्या नहीं है तुम में कोई भला आदमी? उन्होंने कहा कि यकीनन तू जानता नहीं है हमें तेरी बेटियों से कोई रुग़बत, और यकीनन तू जानता है हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश होती मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत, या मैं पनाह ले सकता किसी सहारे की जो बहुत मजबूत होता। फरिश्तों ने कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, बेशक हम भेजे हुए फरिश्ते हैं तेरे रब की, हरगिज़ नहीं पहुंच सकेगी ये तुम तक। सो चल पड़ो अपने घर वालों को लेकर किसी हिस्से की रात के, और ना पीछे पलट कर देखे तुम में से कोई मगर तुम्हारी बीवी जो साथ न जाएगी। वाकया ये है कि उस पर भी वही आफत आने वाली है जो उन लोगों पर आएगी। बेशक उनकी तबाही का वक्त मुकर्रर सुबह का है, क्या नहीं है सुबह वक्त बहुत करीब। फिर जब आया हमारा अजाब तो कर दिया हमने उस बस्ती को तलपट, और बरसाए हमने उस पर पत्थर
खिंगर के लगातार जो निशान ज़दा थे तेरे रब के यहाँ, और नहीं है वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर। और भेजा हमने मदीन वालों की तरफ से उनके भाई शुएब को, उन्होंने कहा है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई खुदा काबिल इबादत सिवाय उसके, और ना कमी करो नाप तोल में, बेशक मैं देखता हूँ तुम्हें आज खुशहाल, और अगर तुम बाज ना आए तो मुझे अंदेशा है तुम्हारे बारे में एक दिन ऐसे अजाब का जो सबको घेर लेगा। और ए मेरी कौम पूरा किया करो नाप तोल इंसाफ के साथ, और ना घाटा दिया करो लोगों को उन चीज़ों में, और मत फिरो तुम ज़मीन में फसाद मचाते हुए। अल्लाह की दी हुई बचत बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम मोमिन, और नहीं हूँ मैं तुम पर पहरेदार। उन्होंने कहा ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है कि हम पूजना छोड़ दें उन्हें जिनको पूजा करते थे हमारे आबा व अजदाद, या ना करें हम अपने मालों में वो तसर्रुफ जो हम चाहते हैं? बस तुम ही तो रह गए हो बुर्दबार और नेक चलन आदमी। शुएब ने कहा है मेरी कौम देखो, तुम अगर हूँ मैं कायम एक खुली शहादत पर अपने रब की तरफ से, और अता किया हो उसने मुझे अपने हाथ से अच्छा रिज़्क, और नहीं है मेरा ये इरादा कि मैं खिलाफ करूँ इस बात के मन्हा कर रहा हूँ जिससे मैं तुमको नहीं चाहता, मैं मगर इस्लाह करना अपनी बसात के मुताबिक, और नहीं है मुझे तौफीक मगर अल्लाह की तरफ से, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी से मैं रुजू करता हूँ। और ए मेरी कौम, कहीं मुजरिम ना बना दे तुमको मेरी मुखालफत, ऐसा मुजरिम कि आ पड़े तुम पर वैसा ही अजाब जैसा कि आया था कौम नूह पर, या कौम हूद पर, या कौम सालेह पर, और नहीं है कौम लूत तुमसे कुछ ज़्यादा दूर। और माफ़ी मांगो तुम अपने रब से, फिर पलट आओ उसकी तरफ, बेशक मेरा रब है मेहरबान और बहुत मोहब्बत करने वाला। उन्होंने कहा ए शुएब, नहीं समझते हम बहुत सी तेरी बातें, और हम यकीनन देखते हैं तुम्हें अपने दरमियान कमज़ोर, और अगर ना होती बिरादरी तुम्हारी तो ज़रूर हम तुम्हें संसार कर देते, और नहीं हो तुम हम पर कुछ गालिब। शुएब ने कहा है मेरी कौम, क्या मेरी बिरादरी ज़्यादा ताकतवर है तुम्हारे लिए अल्लाह से, और इसीलिए डाल रखा है तुमने अल्लाह को पुश्ते पुश्त? बेशक मेरा रब तुम्हारे सब अमाल का अहाता किए हुए हैं। और ए मेरी कौम, काम किए जाओ तुम अपने तरीके पर, और मैं भी काम कर रहा हूँ अपने तरीके पर। अनकरी मालूम हो जाएगा तुमको कि किस पर आता है अजाब जो उसे रुसवा कर देगा, और कौन है जो झूठा है। तो और तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और जब आया हमारा फैसला अजाब तो बचा लिया हमने शुएब को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे उसके साथ अपनी रहमत ख़ास से, और आ लिया उन लोगों को जो जालिम थे एक सख्त धमाके ने, फिर वो पड़े रह गए अपने घरों में बेहिस्सो हरकत, गोया के कभी नहीं रहे थे वो उनमें। सुन लो, लानत है मदीन वालों पर जैसी लानत पड़ी समूद पर। और यकीनन भेजा हमने मूसा को साथ अपनी निशानियों के और खुली सन्नत के तरफ फ़िरौन के और उसके सरदारों के पास पैरवी की। उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की और नहीं था हुक्म फ़िरौन का दुरुस्त। आगे आगे होगा अपनी कौम के क़यामत के दिन, फिर पहुंचा देगा उन्हें जहन्नम में, और बहुत बुरा है वो मकाम जहाँ हम उतारे जाएंगे। और पीछे लग गई उनके उस दुनिया में लानत, और लग जाएगी क़यामत के दिन भी बहुत बुरा है वो इनाम जो उन्हें दिया गया। ये है चंद खबरें बस्तियों की जो बयान कर रहे हैं हम तुम्हारे सामने, उनमें कुछ अब भी कायम हैं और कुछ मिट चुकी हैं। और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, बल्कि जुल्म किया उन्होंने खुद ही अपनी जानों पर, और नहीं बचाया उनको उनके माबूदों ने जिन्हें पुकारते थे वो अल्लाह के सिवा ज़रा भी। जब आ गया फैसला अजाब तेरे रब का, और ना इजाफा किया उन्होंने उनके लिए सिवाय तबाही और बर्बादी के। और ऐसे ही हुआ करती है पकड़ तेरे रब की जब वो पकड़ता है किसी बस्ती को जुल्म करते हुए, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख्त होती है। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है हर उस शख्स के लिए जो डरता है अज़ाब आखिरत से। वो एक दिन होगा कि जमा किए जाएंगे जिसमें सब इंसान, और वो दिन जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। और नहीं देर कर रहे हैं हम उसके लाने में मगर एक मुद्दत के लिए जो गिनी चुनी है। जब वो दिन आएगा ना बात कर सकेगा कोई जानदार मगर उसकी इजाज़त से। फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। सो वो लोग जो बदबख्त हैं वो तो आग में होंगे और उसमें चलाएंगे और धाड़ेंगे, हमेशा रहेंगे वो उसमें जब तक कायम है आसमान और ज़मीन। इल्लाह ये कि चाहे तेरा रब कुछ और, बेशक तेरा रब कर डालता है जो चाहे। और रहे वो लोग जो खुशबख्त हैं सो जाएंगे वो जन्नत में, हमेशा रहेंगे वो उसमें जब तक कायम है आसमान और ज़मीन। इल्ला ये कि चाहे तेरा रब कुछ और, ये बख्शिश होगी बेइंतहा। सो कभी न पड़ना तुम धोखे में उनके बारे में जिनकी इबादत करते हैं ये लोग। नहीं इबादत करते ये मगर इसी तरह जिस तरह इबादत करते रहे हैं उनके बाप दादा इससे पहले। और यकीनन हम ज़रूर पूरा देंगे उनको उनका हिस्सा बेकमो कासिद। और अलबत्ता दी थी हमने मूसा को किताब, फिर इख्तलाफ किया गया उसके बारे में। और अगर ना होती एक बात पहले से तयशुदा तेरे रब की तरफ से तो ज़रूर फैसला चुका दिया जाता उनके दरमियान। और वाक़या यह है कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं उसके बारे में जो उन्हें मुतमईन नहीं होने देता। और बेशक सबको ज़रूर और बहरहाल पूरा बदला देकर
رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، بے شک وہ ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ سو ثابت قدم رہو تم بھی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جو تائب ہو کر تمہارے ساتھ ہیں، اور نہ تجاوز کرنا تم حدود بندگی سے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے، اور ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے تم بھی جہنم کی، اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا بچانے والا کوئی اور سرپرست، پھر نہ ملے گی تمہیں مدد بھی اللہ کی طرف سے۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کی اور چند پہلی ساعتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ یاد دہانی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، اور ثابت قدم رہو، جان لو اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھے کام کرنے والوں کا۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے سے زمین میں، ہاں اگر ہوئے بھی تو تھوڑے تھے جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان لذتوں کے جن کا سامان انہیں فراوانی سے دیا گیا تھا، اور بن کر رہے وہ مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ تباہ کرتا بستیوں کو ناحق، جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، مگر رہیں گے وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے۔ مگر جن پر رحمت ہے تیرے رب کی، اور اسی امتحان کے لیے اس نے پیدا کیے ہے انہیں، اور پوری ہوگی تیرے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے۔ اور یہ سب جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے احوال رسولوں کے، یہ اس لیے ہے کہ تسلی دیں ہم اس سے تمہارے دل کو، اور آ گیا تمہارے پاس اسی میں حق اور اس میں نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ تم کام کیے جو اپنے طریقے پر، سو ہم کام کرتے ہیں اپنے طریقے پر، اور انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، سو اسی کی عبادت کرو اور بھروسہ رکھو اسی پر، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اے میرے مالک، اے مالک کائنات، قرآن پاک کے ترجمے کے دوران کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو معاف فرماؤ۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک کائنات، اللہم آنس واشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، دور فرما ہماری پریشانیوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تمام مسلمانوں پر رحم فرما قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو تمام مسلمانوں کے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا الہی، اے میرے مالک، یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے ہم مسلمانوں کو اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تمام مسلمانوں کو، مجھے، میری اولاد کو، میرے والدین کو، تمام لوگوں کو اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو تمام مسلمانوں کے لیے حجت اے رب العالمین۔ میری والدہ محترمہ کی پریشانی دور فرما ان کی قبر میں۔ اے میرے مالک، اے مالک کائنات، اے اللہ، رحم فرما تو ان پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ان کے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا الہی، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں سے بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، حسد، بغض، کینہ، غیبت جیسی بیماریوں کو، سود جیسی بیماریوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہماری بیماریوں کو ہمارے دل سے دور کر دے۔ یا الہی، ہمیں صحت عطا کر، ہمارے دل کے اندر صبر برداشت جیسی صحت عطا کر۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جو اس دنیا میں لوگ ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ، بنا حساب کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے طرف میری والدہ محترمہ کو بنا حساب کے ان لوگوں میں شامل کر دے جو بنا حساب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ یا الہی، عدل نہ کرنا، یا اللہ رحم فرما ہم پر۔ یا اللہ، رحم فرما، اگر تو نے عدل کیا تو کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یا اللہ، عدل نہ کیجیے، عدل نہ کیجیے، یا اللہ عدل نہ کیجیے ہمارے حساب کے معاملے میں۔ یا اللہ، تو سب سے بہتر عدل کرنے والا ہے۔ یا الہی، آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ یا اللہ، میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے رسول کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو قرآن اور سنت کے مطابق اور مجھے ہدایت کے راستے پر رکھ۔ یا اللہ، یا اللہ، میری فیملی کو، یا اللہ، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ یا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔